पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी आवाम का मामला है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानियों को झूठ करार दे दिया। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जमान वेदांत पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अमेरिकी साजिश से मुतल्लिक इल्ज़ामात झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी आवाम ने करने हैं जो आइन और कानून के मुताबिक हों। हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिकी मफादात के लिए अहम समझा जाता है। खदीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। कौंसलर रसाई भी मांगी है। पाकिस्तानी हुकाम से तवक्को रखते हैं कि मुनसिफाना समाअत की गारंटी होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान सर उठाने लगा। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेक डाउन के बायस कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल। कराची को 2 करोड़ गैलन से जायद पानी की फराहमी बंद हो गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाई दे चुके। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से बातचीत। कहते हैं कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाएंगे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, इस पर खामखा प्रोपोगंडा किया जाता है। साबिक सदर जरदारी से साबिक रुकन सिंध असेंबली सिकंदर शोरू और सरदार कामू खान की भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती। ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होंगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी। 9 मई को बगावत और सरकशी की गई, सियासी एहतजाज कहकर माफ नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। बोले कि हमलावरों ने हसास मालूमात को चुराया और आग लगाई। आर्मी एक्ट ना लगाया तो कल को वही हसास दस्तावेजात हमसाया मुल्क से मिल रही होंगी। शरपसंद जिना हाउस का गेट तोड़कर दाखिल हुए, लूट मार करके आग लगाई। उन्हें बगावत का हिसाब देना होगा। कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी। एक शख्स ने इदारों पर हमले किए, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। मंसूबाबंदी के तहत पूरे मुल्क में आग लगाई गई। कारकुनान से कहता हूं कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत। बोले चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। 1 माह कैद तन्हाई में बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। वो कैद तन्हाई में होकर कैसे किसी को उकसा सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रोसिक्यूशन के पास ठोस वजूहात नहीं थी। कैद के दौरान फैमिली ने बहुत साथ दिया। केस लड़ा और अदालतों में सुरखरू हुए। कारकुनान से कहती हैं कि आजमाइश का वक्त है, हौसला रखें। जेलों में बहुत से बेगुनाह लोग हैं, उनको रिहा होना चाहिए। पीटीआई को एक और बड़ा धचका। प्रिंस बहावल अब्बासी ने भी राहें जुदा कर ली। बहावल अब्बासी कहते हैं कि सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों से मुशावरत के बाद करेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर उनके परदादा ने रियासत बहावलपुर के खजाने खोल दिए थे। अपने खानदान की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप को मजबूत बनाने और नए लोग शामिल करने के लिए सरगर्म। परवेज खटक और पीटीआई छोड़ने वालों और दीगर सियासतदानों से राब्ते तेज। जहांगीर तरीन ने सियासी रहनुमाओं से राब्तों के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। कमेटी के अरकान सियासी रहनुमाओं को 3 ग्रुप में शमूलियत की दावत देंगे। एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। जो पुराने बल्ब हैं उनको ख़त्म करके एलईडी लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इकदाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। हुकूमत का तवानाई बचत प्लान। रात 8 बजे बंद होगी हर दुकान।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का रात 8 बजे तक तिजारती मराकज़ बंद करने का ऐलान। एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया कि रात 12 बजे तक तिजारती मराकज़ खुले रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरान से निपटने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। फैसले का नफाज 1 जुलाई से होगा। ताजरों ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला नाकाबिले अमल करार दे दिया। FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज। मुकदमा रिश्वत सतानी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर आबी ज़खायर अरबों की करप्शन की। करप्शन और रिश्वत सतानी से कमाई गई रकम की लॉन्ड्रिंग की। मोनिस इलाही ने फ्रंटमैन आमिर सुहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर के अकाउंट्स में रकूम जमा कराई। मुलजिम आमिर सुहेल ने जहरा इलाही, मोनिस इलाही, अहमद फारान, ज़ेगम अब्बास, वाजिद भट्टी और आमिर फयाज के अकाउंट्स में तकरीबन 121.65 मिलियन जमा कराए। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर एतराज़ात आयद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात के साथ चेयरमैन PTI की दरखास्त वापस कर दी। कहा कि दरखास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन सा अवामी मफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श नकात शामिल नहीं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से जारी नोटिस केस की वजाहत नहीं करते। दरख्वास्त गुजार ने किसी दूसरे फोरम पर अप्रोच किया, ना ही वजाहत दी। आइन के आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म और वज़राए आला को फरीक नहीं बनाया गया। जाने बगैर जजेस की तज़हीक की गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ समात में रिमार्क्स। कहा, इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। चीफ जस्टिस के होते हुए इख्तियारात किसी और को तफवीज़ नहीं किए जा सकते। जज पर इल्ज़ामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जानिबदारी का इल्ज़ाम वाहिद दस्तयाब फॉर्म पर नहीं लग सकता। जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। मजीद कहा, क्या हुकूमत ने मालूम किया ऑडियोज रिकॉर्ड्स कहाँ से और कैसे हो रही हैं? कौन ये सब कर रहा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वफाक और सूबों के लिए नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़ किया गया। सूबों के तरक्याती मनसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। इक़्तिसादी काउंसिल इजलास से कबल पेट्रोलियम और तवानाई से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए आला सतह का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म का मुल्की IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत ने 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ कर दिया। सैलाब से मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 491 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़। दस्तावेज़ात के मुताबिक तवानाई के 101 मनसूबों के लिए 102 अरब, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 263 अरब, पानी के 82 मनसूबों के लिए 167 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया। मवासलात के लिए 98 अरब रुपए मालियत के 77 मनसूबे तरक्याती बजट में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट से पहले अवाम के लिए खुसूसी रिलीफ। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी 80 रुपए फ़ी किलो सस्ता। नई कीमत 410 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में 10 बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा जारी रखने का फैसला। मनसूबे का जिक्र वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मौजूद। मनसूबे के लिए नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। मुतल्लिका सूबों के महकमा जंगलात को साथ मिलाया जाएगा। मनसूबे में खुद बोद रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बैंकों से लिए जाने वाले कर्जों में शफाफियत पैदा की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बगदाद में नए पाकिस्तानी सिफारतखाने का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में इराक़ी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराक़ी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद रेकान से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लिमानी शोबे में ताउन ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बायस होगा। बिलावल भुट्टो की इराक़ी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल शमरी से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिर बरादरी के लिए इराक़ी वीज़े में आसानी लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बगदाद में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िरी दी। बिलावल भुट्टो ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहाने की।
वफ्त में शामिल वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे। सजादा नशीं दरगाह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बिलावल भुट्टो और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मज़ार शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों की ज़ियारत करवाई।